इधर लगातार खराब हो रही है दिल्ली एनसीआर की आबो हवा। कई इलाकों में एक्यूआई गंभीर लेवल पर है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से लोगों की सांसें फूल रही हैं। दिल्ली स्मॉग की चपेट में है। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार है। विजिबिलिटी बेहद कम। छठ पर भी प्रदूषण का कहर दिखा। सूर्य साफ नजर नहीं आया। लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा। तो स्मॉग इस वक्त छाया हुआ है। धुंध भी आपको नजर आ रही होगी। कोहरा आप समझ रहे होंगे, लेकिन ये आगे बढ़ते बढ़ते दिनों में कोहरा जरूर होगा, लेकिन अभी स्मॉग की चादर छाई हुई है। देखिए हमारे सहयोगी आनंद सिंह की रिपोर्ट। सरकार ने पराली जलाने वालों पर जुर्माना दुगना कर दिया है, लेकिन असलियत में आलम क्या है आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं अक्षरधाम पुल पर। दरअसल आपको 100 मीटर दूर ही अक्षरधाम का वो मंदिर दिख रहा होगा जो कि दुनिया भर में जाना जाता है और लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर के आसपास आप देखेंगे तो आपको एक सफ़ेद चादर मिलेगी, जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो समय है इस वक्त हो सकता है कोहरा हो, लेकिन वो कोहरा नहीं है, वो है पॉल्यूशन। पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है, जिसके रिकॉर्ड स्तर पर लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि उसका क्या आलम है। इस वक्त सामने मेरठ एक्सप्रेसवे है जो सीधे दिल्ली मेरठ को एक साथ जोड़ता है, और आप तस्वीरें ये देखेंगे तो आपको एक सफ़ेद चादर इस पूरे इलाके में देखने को मिलेगी। दरअसल ये पॉल्यूशन है जो पराली से हो रहा है, और आप इस जगह को अगर आप देखेंगे तो यमुना का डूब क्षेत्र है। डूब क्षेत्र की अगर बात किया तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन उसके बाद भी पॉल्यूशन का इतना स्तर है कि आपको तस्वीरें धुंधली देखने को मिल रही होंगी। तमाम कोशिशें की जा रही केंद्र सरकार से, क्योंकि दिल्ली हर साल की तरह एक बार फिर गैस चैम्बर में धीरे धीरे तब्दील होती चली जा रही है, और एक्यूआई आप ज़्यादातर जगहों का देखेंगे तो कहीं ना कहीं वेरी पुअर क्वालिटी में है, जिससे एक सवाल तमाम प्रशासकों पर उठता है कि जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों का क्या हुआ, और तमाम जो सरकारी महकमे का आदेश थे ग्रैब 2, ग्रैब 1, ग्रैब 3, उनका क्या हुआ। सत्ता और तमाम प्रोटेस्ट लगातार इसको लेकर किए जा रहे थे, लेकिन आलम हर बार की तरह एक बार फिर दिल्ली धीरे धीरे गैस चैम्बर में तब्दील हो रही है। कैमरामैन मनीष जोंडियाल के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हमारे दो सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद सिंह भी हमारे साथ मौजूद, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूद हैं हैदर अली भी। हैदर, मैं आपसे पहले आती हूँ, आपके पास जाना चाहूंगी कि वाकई में प्रदूषण का लेवल क्या है। या आज हमने प्रत्यक्ष देखा क्योंकि किस तरीके से छठी व्रती इंतजार कर रहे थे भगवान सूर्य की किरणों का, वो किरणें नहीं आई। हालांकि सूर्य उदय तो हो गया था, किरणें जो पहुंचना लाजमी होती हैं, जरूरी होती हैं, वो नहीं पहुंच पाई। तो हम समझ पा रहे हैं कि क्या लेवल है प्रदूषण का। देखिए, प्रदूषण की जो मार है दीपिका, वो आस्था पर भी भारी पड़ रही है, क्योंकि आज सुबह जो सूर्य को सुबह डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना था लोगों को, तो सूर्य देवता ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। थोड़ी धुंध की चादर थी। हालांकि पर्व मनाया गया, क्योंकि जो समय दिया गया था सूर्य को उगने का, उसके बाद से उस समय को देखने के बाद ही सूर्य को अर्घ्य दिया गया। बात कर लें दीपिका, देखिए गाजियाबाद की स्थिति बहुत ज्यादा खराब दिन पर दिन होती जा रही है। एक्यूआई लेवल जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 400 के आसपास एक्यूआई लेवल पहुंच गया। तो यही वजह है, क्योंकि व्यवस्थाएं जो है प्रशासनिक अधिकारियों की, वो कहीं ना कहीं धरातल पर धाराशायी होती हुई नजर आई है। देखिए जिस तरीके से देखिए जो कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था, कहा गया था ग्रैब 2 लागू है, वो कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया है या जहां तहां आप कंस्ट्रक्शन देख पाते हैं। हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो देखिए दीपिका, गाजियाबाद में लगातार जिस तरीके से आदेश तो दिए गए, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया जा रहा, क्योंकि धरातल पर देखा जाए लगातार कंस्ट्रक्शन के काम लगातार जारी है। कंस्ट्रक्शन का जब काम चलता है, इसके अलावा भी रेत रोड़ी बदरपुर का जो इस्तेमाल है वो कपड़े ढककर इसमें आदेश में दिया गया है, लेकिन खुलेआम वो सामान पहुंचाए जाते हैं। खासकर भी रोड पे छिड़काव की बात की जाती है बिल्डरों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं नदारत है। यही वजह है कि देखिए छठ पूजा का पर्व में भी आतिशबाजी खुलेआम की गई है, और देर रात भी आतिशबाजी की, आज सुबह से भी आतिशबाजी हो रही थी। तो ऐसे में प्रदूषण का लेवल जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, गंभीर श्रेणी पहुंच रहा है। गाजियाबाद की आम जनता को इसका दर्द झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की ये जो मुहिम है, जो धरातल पर इनके आदेश थे, वो धाराशायी होते हुए नजर आए। ऐसे में अधिकारियों को सोचने की खासकर जरूरत है, क्योंकि शहर गाजियाबाद के अंदर स्थिति जो बहुत ज्यादा खराब है।
वो कुछ चीजों से आतिशबाजी को अगर ली जाए या इसके अलावा रोड पर जाम जगह जगह लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, खासकर भी गाजियाबाद एक फैक्ट्री वाला हब है, फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो उसमें रात दिन काम चलता है, प्रदूषण सबसे ज्यादा यहाँ होता है। ऐसे में उन पर कार्रवाई जो करनी चाहिए थी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से वो कार्रवाई नहीं की गई। जाहिर सी तो बात ऐसे है, में प्रशासन ही जो है वह तमाम जो अधिकारी हैं उन्हीं की मंशा पर पलीता लगाते नजर आते हैं। हम आनंद के पास जुड़ जाते हैं। आनंद, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी और आज आपके जरिए, हैदर के जरिए अपने दर्शकों तक हमने पहुंचाया कि व्रतधारी इंतजार कर रहे हैं कि भगवान सूर्यदेव दर्शन दे, उनकी किरणें पड़े। ऐसा नहीं हुआ। देखिए, तमाम प्रशासन दावे कर रहा है। हम दिल्ली की सड़कों पर देखते हैं किस तरीके से इंतजाम है, लेकिन ये सारे इंतजाम नाकाफी ही हैं। आनंद, बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा। कई दावे किए गए थे दिल्ली को लेकर, एनसीआर को लेकर। मेन तौर पर अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली को लंदन बनाने का दावा किया गया था। 2025 में यमुना में डुबकी लगाने का दावा किया था खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि संयोजक है आम आदमी पार्टी का। लेकिन असलियत क्या है, मेरे पीछे ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि आप खुद समझिए क्या आलम है इस वक्त दिल्ली का। ये तस्वीरें आपको दिख रही होंगी जिसमें आपको सफ़ेद चादर हर बिल्डिंग के आसपास दिख रही होगी। आपको देखने में भर सके लगे कि ये जो समय है ये इस वक्त ओस हो सकती है, लेकिन ये ओस नहीं, ये धुआं है जो तमाम पराली पंजाब में जलाई जा रही है। रिकॉर्ड स्तर पर पराली जलाई जा रही है। आप समझिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल यमुना का डूब क्षेत्र है। अच्छी खासी संख्या में पेड़ पौधे हैं, उसके बाद भी जो ये पॉल्यूशन है उसको नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे पेड़। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों पे दावा जो किया गया था, दावे से विपरीत तस्वीरें आपको देख रही हैं। तस्वीरों की अगर आप बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में रहना, यमुना जो कि जीवनदायिनी है दिल्ली से पहले तक, वो यमुना साफ होती है, लेकिन जैसे ही दिल्ली में एंटर करती है यमुना इतनी ज़्यादा दूषित हो जाती है कि वो 0% ऑक्सीजन उसमें बचता है। और उसके साथ एयर का क्या आलम है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के हर हिस्सों में आप देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ख़राब स्थिति में है। तो आप समझिए दिल्ली वासियों की दिक्कत ये है कि हवा जो वो सोख रहे हैं वो प्रदूषित है, जो पानी वो पीने की कोशिश कर रहे हैं वो दूषित है। और अंदाज़ा आप लगाइए तमाम सियासत को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी कुछ महीने बाद होने हैं, तो उसको लेकर तमाम पार्टी, चाहे बीजेपी की बात की जाए चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, अपने अपने अनुसार राजनीति आगे गढ़ रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है, असलियत ये है कि दिल्ली की हर चीज़, वायु प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, लेकिन सियासत बखूब हो रही है। और कुछ दिनों में, आज से 2 या 3 दिन बाद, सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। हम यही वापस में आनंद आपके पास जुड़ती हूँ। हैदर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, आनंद भी पराली का जिक्र कर रहे हैं। पराली एक ऐसा मुद्दा है जिस पे लाख आप कोशिश कर लीजिए कि कमी आए, खत्म हो जाए, ऐसा हो नहीं रहा। यदि हम गाजियाबाद की बात करें, इसके आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पूरा गन्ना बेल्ट आ जाता है। यहाँ भी हमने देखा है कई मरतबा हैदर की जो पराली है जलाई जाती है, चाहे हम बात देखें मेरठ की, उसके आसपास क्षेत्र की, मुजफ्फरनगर की, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर पराली जलाने की समस्या है। तो क्या अभी भी ऐसे केसेस आ रहे हैं? तरीके से गाजियाबाद से सटा हुआ हापुड़ है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, खतौली है और खासकर बुलंदशहर, इसमें खासकर भी गन्ने की पैदावार ज्यादा होती है। तो ऐसे में पराली जलाने का सबसे ज्यादा जो प्रकोप है वो दिल्ली एनसीआर वालों को झेलना पड़ता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से पहले ही किसानों से मीटिंग की गई थी, किसानों से बताया गया था कि ऐसी पराली ना जलाई जाए। लेकिन इसके अलावा भी पराली जलाई गई है। जैसे ग्रेटर नोएडा की बात कर ले तो वहां पर किसानों में मुकदमे भी हुए हैं। हापुड़ और मेरठ की भी ये बात आ रही है कि वहां पर कुछ किसानों की तरफ से किसानों के खिलाफ मुकदमे भी हुए। देखिए, मुकदमे हो जाए, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करते, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो पंजाब से, हरियाणा से, आसपास के क्षेत्रों से आता है। लेकिन यूपी की अगर बात करें, यूपी में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो खासकर प्रशासनिक अधिकारियों, खासकर कि योगी आदित्यनाथ भी इसकी चिंता जाहिर कर चुके हैं। पिछली साल भी ऐसे ही हुआ था कि योगी आदित्यनाथ ने जब यहाँ गाजियाबाद दौरे पर आए थे, उनको पोल्यूशन इतना ज्यादा लगा था, उन्होंने उसके बाद फटकार लगाई थी अधिकारियों को और अधिकारी ने संज्ञान लेकर ग्राउंड जीरो पर उतरे थे, लगातार कार्रवाई की थी। तो ऐसे में जब एक सीएम इस बात की चिंता जाहिर कर चुके हैं, अभी तकरीबन 10 दिन पहले भी सीएम ने इसकी चिंता जाहिर की है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि प्रदूषण का लेवल कम होना चाहिए। तो ऐसे में अधिकारियों को भी, खासकर भी गाजियाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों को सोचने की जरूरत है कि जब सीएम का आदेश है उसके बाद भी लगातार उनके आदेशों की अवहेलना हो रही है, उनके आदेशों के कोई मान नहीं रहा है। यही वजह है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आज आपको बता दूं कि खासकर भी जो पॉल्यूशन से प्रभावित है इस वक्त पक्षी हैं या इसके बाद पेड़ हैं।
पेड़ों पर जो परत जम जाती है प्रदूषण की, धूल मिट्टी की, नगर निगम के द्वारा उसको भी साफ नहीं करा जा रहा है। अगर वो एंटी फॉगिंग मशीन अगर चलाई जा रही है, रोड पर पानी का छिड़काव हो रहा है, अगर ऐसे में पिछली साल की भांति अगर पौधों पर भी, अगर पेड़ों पर भी अगर पानी का छिड़काव हो, तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज जो गाजियाबाद वासी हैं वो प्रकोप झेल रहे हैं। लगातार दमे के मरीजों की यहाँ पर संख्या बढ़ रही है। प्रेग्नेंट महिलाएं जो जिनको डॉक्टर आदेश करते हैं कि आप सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाएं, वो नहीं आ रहे हैं। और खासकर भी जो बच्चे खिलाड़ी जो होते हैं, जो सुबह-सुबह खेलने के लिए जाते हैं, वो भी नज़ारा दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को सोचने की खास ज़रूरत है और धरातल पर उतरने की ज़रूरत है कि ऐसे में गाजियाबाद शहर के अंदर लगातार दिन पर दिन स्थिति जो खराब हो रही है एक लेवल की, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हैदर आपका, आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।